अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 फर्दर करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें कहता क्या है। हम कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द कोड। ठीक है, वो कहता है आपको हमने कुछ पार्ट्स प्रोवाइड कर दिए, आपने बताना है कि तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन से पार्ट कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यूज हुई है। ठीक है, अच्छा, आपकी बुक की पेज नंबर 7 पे प्रॉपर्टीज के दो टेबल पड़े हुए हैं, उन्हीं में से हम जो ना प्रॉपर्टीज पिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है a plus 4 plus b is equal to a plus 4 plus b। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एडिशन हो रही है। ठीक है, पर इन दोनों पार्ट्स का आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, इक्वालिटी होल्ड करी, लेफ्ट साइड में भी आंसर सेम आएगा, राइट साइड में भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि a और b की वैल्यू सारे टाइम एक ही होती है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास तीन ऑपरेंड है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, जब तीन ऑपरेंड आ जाए तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। शराब दी बोतल किन्ने दी है? 600 दी। तेनू किस तरह पता हो? दफा हो जा, अच्छा दफा हो। मैं तेरे उसको कहते हैं और किस लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है ना, वो है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट। अब देखें हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, मतलब दो रियल नंबर हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप देखें ना स्क्वायर रूट 2 में जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 करें इज इक्वल टू 3 प्लस 2 करें। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा, इक्वालिटी होल्ड करें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर इक्वालिटी होल्ड करे और हमारे पास रियल नंबर दो हो तो हम उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। और किस लिहाज से ऑपरेट कौन सा प्लस, तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस पार्ट का आंसर आ जाएगा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। x माइनस x इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखें हमारे पास x रियल नंबर है, रियल नंबर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एट द सेम टाइम। ठीक है, हम लेते हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि इसका आंसर 0 आ जाए, -2। 3 में क्या ऐड करेंगे उसका आंसर 0 आ जाए, -3। इसी तरह x में क्या ऐड करेंगे उसका आंसर 0 आ जाए, -x। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, x प्लस -x इज इक्वल टू, लेकिन x में हमने क्या ऐड किया -x, और -x हमारे पास क्या एडिटिव इनवर्स। ठीक है, -x इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ x एंड x इज फॉर द रियल नंबर। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम एडिटिव क्यों कहते हैं। एडिटिव का मतलब है कि ऐड करें। ठीक है, एडिशन जो कि ये हो ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। बाबू ठीक है, इसका आंसर आएगा एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर का साइन चेंज करना। फॉर एग्जांपल 2 है तो उसको -2 कर देना, 3 है तो उसको -3 कर देना, -3 है तो उसको +3 कर देना, तो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। इस पार्ट का आंसर क्या आएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चलते हैं यहां पर एडिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपको एमसीक्यू में 110% पूछी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट, वो क्या है a * b + c इज इक्वल टू ab + ac। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर तीन रियल नंबर है a b और c। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यूज होती है। देखिए हमारे पास जो रियल नंबर है दैट इज a, वो लेफ्ट साइड से पैरेंथेसिस के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दो रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब आ गया। ओवर एडिशन, किस लिहाज से एडिशन, ऑपरेंड आ गया प्लस। तो इस पूरे पार्ट का आंसर आएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहां पे हमारे पास होता है x y + z इज इक्वल टू xy + xz, तो तब भी हम इसको ये कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहां पे माइनस होता तो एंड में सबसे एंड में हम लगा देते ओवर सबट्रैक्शन। बैकवर्ड हमारे पास सेम रहता है, शुरू में सब सेम है। तो इस पार्ट का आंसर आएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। लेते हैं left distribution property of multiplication over ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है फिफ्थ जो कि है 16 प्लस ये वाला टेस्ट करते हैं इज इक्वल टू 6। अब देखिए हम ऐसा नंबर फाइंड कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे उसका आंसर दोबारा एडिशन को नहीं नंबर आ जाए 0। 1 में ऐसा क्या ऐड करेंगे 1 आ जाए 0। 3 में ऐसा ऐड क्या करेंगे इसका आंसर 3 आ जाए 0। 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 आ जाए 5। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इस पार्ट का क्या आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव क्यों? क्योंकि एडिशन हो रही है। आइडेंटिटी का मतलब है कि हम 0 ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड करने के बाद इससे हमारे पास वही आंसर आ रहा है दैट इज रियल नंबर। तो हम उसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी।
फर्स्ट पार्ट आंसर आ गया है कल शाम को अरे भाई ये क्या है? कल शाम को क्या? कल शाम को आ जाना, पंचर लग भाई जाएगा। 5 मिनट का काम है यार, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, असल में मैं खोलता हूँ टायर, उस्ताद लगाता है। उस्ताद तो 6 पार्ट है वो हमारे पास 100 into 1 अब देखिए हमारे पास हम ऐसे ये नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही नंबर आ जाए 1 -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा -1 आ जाए 1 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाए 1 तो हम कहेंगे हमारे पास देखिए किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें और अगेन आंसर आपके पास वही रियल नंबर आ जाए दैट इज 100 तो हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी और उसे बैकवर्ड अगर देखें किस लिहाज से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेट करना। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि 16 + 0 = 16 ठीक है 16 में हमने 0 ऐड किया तो वो फिर इससे वही रियल नंबर आ गया जो कि था 16 तो हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी और किस लिहाज से किया था जो कि था ऑपरेंड प्लस हम इसको हमने इसको कहा था एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव करेंगे ठीक है मल्टीप्लिकेटिव जो कि हमारा 7th पार्ट है 4 into 5 into 8 is equal to 4 into 5 into 8 ठीक है। अब देखें हमारे पास तीन वैल्यू है ठीक है 4 5 8 दो के दिया ठीक है। अच्छा हम कहेंगे इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन क्यों कहेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी ठीक है। हम कहेंगे इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह का क्वेश्चन हम शुरू में भी करके हैं ठीक है associative property with respect to लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है 8 दैट इज AB ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट की तरह। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2 ये सेम इस तरह का क्वेश्चन है बस इसमें एडिशन थी इसमें मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c ठीक है ये दोनों बराबर है तो हम क्या कहेंगे दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें एडिशन था इसमें मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो क्या कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ये WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट शॉर्ट फॉर्म ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। और अगर कोई कमेंट अगर कोई डिफिकल्टी आई किसी कॉन्सेप्ट समझने में या किसी भी पार्ट में या कहीं से भी कुछ समझ नहीं आया कमेंट करें मैं आपको रिप्लाई करूँ ठीक है। अल्लाह हाफिज़ टेक केयर गुड बाय।